नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। दोस्तों, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में लगातार कुछ न कुछ चर्चाएं हो रही है। लगातार वहां से गड़बड़ी होने का जो है खबर सामने आती है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, जो NSUI के नेता हैं रवि परमार जी, उन्होंने नर्सिंग काउंसिल में जाकर के प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कुछ बात को लेकर के है, जो कि वहाँ के कर्मचारी के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही जो आप जानते हैं, जो डिप्टी रजिस्ट्रार है चंद्र प्रकाश शुक्ला जी, उनके ऊपर भी कई तरह के आरोप जो है लगाए गए हैं। तो ये सब जो है जांच का विषय है, और जांच के बाद जो बात सामने आएगी, अगर आरोप साबित होता है तो शायद जो भी एक्शन लेना होगा वो प्रशासनिक तौर पे लिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम ये वीडियो जो कर रहे हैं, इसमें हम आपको बताएंगे कि अभी काउंसिल की तरफ से कुछ लेटर्स जारी किया गया था, कुछ PDF जारी किया गया था, जो कि CBI के द्वारा इंस्पेक्टेड था। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि आपको पता होगा, जो फर्स्ट लिस्ट CBI का आया था, उसके बाद से लेकर के CBI का कोई भी लिस्ट नहीं आया। जब CBI का लिस्ट अभी कल जो है जारी किया गया था काउंसिल के द्वारा, तो बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो रहे थे कि सर, इसमें तो मेरे कॉलेज का नाम ही नहीं है, तो फिर ये कौन सी लिस्ट है ना। बहुत सारे कॉलेज का नाम नहीं है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हम बता दें कि CBI ने कितने कॉलेज का जाँच किया है और कितने कॉलेजों का जाँच बाकी है और कितने कॉलेजों को जाँच ही नहीं किया है। ठीक है, तो टोटल अगर कॉलेज की बात करें तो लगभग 700 कॉलेज है, जिसमें से 364 कॉलेज, ठीक है, जिसका कि जांच हो चुका है। ठीक है, उसके बाद इसमें से जो 56 कॉलेज है, 56 कॉलेज का अभी तक किसी प्रकार का कोई भी फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। क्योंकि ये जो 56 कॉलेज आप ग्वालियर और चंबल संभाग के जानते हैं, इन्होंने इंस्पेक्शन ना कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया था, जिसकी वजह से 56 कॉलेज जो है उसका किसी प्रकार का कोई भी जाँच अभी तक नहीं हुआ है। और बाकी के जो कॉलेज हैं, ये 364 और ये 56, इसके बाद जो कॉलेज हैं उनका CBI के द्वारा जांच किया जा चुका है। ठीक है, और वो CBI का जांच का जो रिपोर्ट है, यानी जिसे आप सेकंड लिस्ट कहते हैं CBI का, वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो कल जो PDF जारी हुआ था काउंसिल की तरफ से, वो कौन सा PDF है, तो आपको बता दें। आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए। पहले हम आपको एक 21/11 का है, और ये है आपका 13 फरवरी 2024, यानी कि आज से आपको हम 8 महीना पहले ले जाएँ फरवरी में। तो फरवरी में एक टीम गठित हुआ था, आप लोगों को याद हो, जिसमें 364 कॉलेज का जब रिपोर्ट CBI ने जारी किया था, तो उसमें से आपको पता होगा लगभग 73 कॉलेज डेफिशिएंट पाए गए थे। डेफिशिएंट कहने का मतलब ये है कि उसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ी था। ठीक है, अगर उस गड़बड़ी को दूर कर दिया जाए तो वह जो है सुटेबल लिस्ट में आ जाता। ठीक है, तो ये सब कॉलेज को किस आधार पर डेफिशिएंट किया गया था, यह कोर्ट के आदेश पे कल जो PDF आपने देखा होगा, वो ये 73 कॉलेज का PDF है। ठीक है, क्योंकि कुछ कॉलेजों के द्वारा डिमांड किया गया था कि आखिर आधार क्या है जिसमें हमारे कॉलेज को डेफिशिएंट किया गया। तो ये रिपोर्ट जो है पब्लिश करने के लिए, यानी कि सार्वजनिक करने के लिए, ठीक है, सार्वजनिक करने के लिए 21/11 को ऑर्डर हुआ था। हम ये 13/2 वाला तो सिर्फ आधार ले रहे हैं आपको याद दिलाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, ये वो कमेटी है, 3 लोगों का कमेटी, ठीक है, जिसमें आपका जस्टिस राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव, RS जुलानिया और प्रकाश मणि त्रिपाठी, ये 3 लोगों का टीम था, जो कि डिफिशिएंट कॉलेजों का जांच कर रहा था कि इसमें किस प्रकार की कमी है। ठीक है, और इसके बच्चों को कहां शिफ्ट किया जाएगा। तो यही लिस्ट जो है अभी काउंसिल ने पब्लिश किया है, यानी कि सार्वजनिक पोर्टल पे डाला है, और किन किन कॉलेज को किस कारणों से डिफिशिएंट किया है उसमें सारी बातें लिखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मेंशन होना चाहिए यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, टोटल कितने कॉलेज हैं, 364 कॉलेज का इंस्पेक्शन हुआ, जिसमें से 56 आउट ऑफ 364 में से 56 को छोड़ के, क्योंकि 56 जो है यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ गारंटेड इंटरिम प्रोटेक्शन टू 56 कॉलेज, इसीलिए 56 कॉलेज का जांच जो है CBI के द्वारा नहीं किया गया, अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, जिसमें से 169 कॉलेज सूटेबल पाए गए थे, और 74 कॉलेज, सॉरी 74 है, 73 नहीं है, 74 कॉलेज डिफिशिएंट थे। ठीक है, और 65 कॉलेज को अनसूटेबल किया गया था। तो ये 74 कॉलेज का लिस्ट जो है कल आपने PDF में देखा होगा। ठीक है, इसमें देखिए, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, ये 21/11 का है। ठीक है, हम देखिए क्या है ना, जो मेरा वीडियो होगा आपको वो सारा फैक्ट होगा, मतलब जो ऑर्डर हुआ है, जो पहले के ऑर्डर हुए हैं, बिल्कुल हम आपको विथ प्रूफ दिखाते हैं, ताकि आप जो और जो यूट्यूबर्स आते हैं सो कॉल्ड, वो आपको बरगला ना सके। जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है काउंसिल के, या फिर जबलपुर हाईकोर्ट के, या फिर एडवोकेट की तरफ से, या फिर किसी भी तरफ से, आपको सही सही आप तक पहुँच सके, और आप घटनाओं को रिलेट कर सकें। जब घटना को रिलेट करिएगा ना, तब आपको सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 21/11 को क्या ऑर्डर हुआ है। 21/11 को ऑर्डर हुआ था, देखिए, The report of CBI about deficiencies has been received by MP-NRC. They should be permitted to upload the same in website at the same time the result of examination conducted by MP-NRC.
ठीक है, ये जो है सार्वजनिक पोर्टल पे अपलोड करने के जो आदेश हैं वो सीबीआई जबलपुर हाईकोर्ट के द्वारा दे दिया गया था। ठीक है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे यहाँ पे देखिए, अब लिस्ट हम आपको दिखाते हैं, जो लिस्ट है और जो यहाँ पे नोटिस जो है दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए 27/11/2024 यानी कि ये कल का है, जिसमें WP 10/80/2022, 21/11/2024 जो कि हम अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहे थे। एज पर द सबमिशन मेड बाय लर्नड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट, the report of CBI about deficiencies has been received by MPNRC and they should be permitted to upload the same in the website। जिस प्रकार से CBI ने रिपोर्ट बनाया है उसी रिपोर्ट को सेम टू सेम सार्वजनिक कर दिया जाए। ठीक है, और आप यहाँ पे ये रिपोर्ट को देख सकते हैं। ये यहाँ पे पहला कॉलेज था जो कि मातुश्री अहिल्या देवी नर्सिंग कॉलेज, जो कि सुलेखड़ी मंगलिया स्क्वायर AB इंदौर का है। आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें जितने सारे कॉलेज हैं, हालांकि हम तो कुछ ही कॉलेज का स्क्रीनशॉट लेकर के आपको दिखा रहे हैं, इसमें लगभग 112 पेज का ये PDF है, लगभग 74 कॉलेज है। आप किसी भी कॉलेज का, जैसे हम लोग को परेशान करते आ रहा है काउंसिल के द्वारा या फिर कोर्ट के द्वारा कि 19-22 जो सत्र है यह भी उस प्रकरण में है। हम लगातार इस बात का आपको बता रहे हैं कि 19-22 का कहीं कुछ चर्चा नहीं होता है। हमने कई बार आवेदन भी दिया है, हमने कई बार काउंसिल को भी बताया है इस बारे में, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कोर्ट का नाम लेकर के सब कोई बरगला रहा है। अब ये जो लिस्ट सामने आई है, ठीक है, इसमें देखिए कहीं भी एकेडमिक सेशन देख लीजिए, एकेडमिक सेशन देख लीजिए, एकेडमिक सेशन देख लीजिए, कहीं भी 19-22 का सेशन है क्या, 19-20 का सेशन है क्या, कहीं नहीं मिलेगा 112 पेज में। क्योंकि 19-22 का ऑलरेडी सारा कुछ खत्म हो चुका था, एकेडमिक ईयर उसका खत्म हो चुका था, फिर इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन NOC नहीं मिल रहा है, माइग्रेशन नहीं मिल रहा है, हमारे रजिस्ट्रेशन पे कोर्ट का नोट लिख करके दिया है। तो ये मनमानी है या फिर एक तरह से एक डर कहिए, लेकिन ये गलत है। हम लोग GNM का तो छोड़िए, जो MSc नर्सिंग वाले हैं, जो BSc नर्सिंग वाले हैं, जो पोस्ट BSc नर्सिंग वाले हैं, जिनका कि सेशन 18 में ही खत्म हो गया, लेकिन किसी कारणवश अगर वो मार्च के बाद NOC के लिए अप्लाई किए थे तो उनको NOC अभी तक नहीं मिला है। करंट सेशन का तो नाम ही नहीं लीजिए आप। तो ये जो है काउंसिल की तरफ से या फिर कहिए कोर्ट को तो हमको लगता है कि पता ही नहीं है कि क्या क्या चीज़ें पेंडिंग है। इसीलिए आपको पता होगा कि हम लोग एक याचिका लगवाने वाले हैं जो कि NOC को लेकर के है। अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो आपको पता होगा, ग्रुप में नहीं है तो आपको बता दें, हम लोगों के द्वारा NOC के लिए जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका लगाने वाले हैं हम लोग। उस याचिका में NOC देने के लिए आग्रह किया जाएगा कोर्ट से कि हम लोग को एटलीस्ट NOC दिया जाए, ताकि हम अपने राज्य में जाकर के राज्य की वैकेंसी को अच्छे से पकड़ सकें और अच्छे से उसे हम भर सकें बिना किसी रुकावट के। ऑलरेडी जो हम लोगों का जो एडवोकेट है उन्होंने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है शायद, या फिर ड्राफ्ट बनने वाला है, और विद इन वीक जो है हम लोग केस को फाइल कर देंगे। उसके बाद जो भी जजमेंट इसके ऊपर आता है, हमने इससे पहले भी एक केस लगाया था, लेकिन उसमें ये कहा गया था हम लोगों को कि आप काउंसिल का एक जो व्यू होता है, काउंसिल का व्यू को आप देख लीजिए, क्या रिप्लाई आता है, उसके बाद आप दूसरी याचिका लगाइएगा। तो दूसरी याचिका लगाने का समय आ चुका है और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, ग्रुप के माध्यम से कलेक्शन करके जो सहायता होता है, आर्थिक सहायता कहिए, आर्थिक सहायता ले करके हम लोग केस लगा रहे हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं कि हमें भी आर्थिक मदद की ज़रूरत है तो 100 रुपया मात्र, ठीक है, 100 रुपया ही, ज़्यादा हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारे जो एडवोकेट हैं छात्र हित में वो भी काम कर रहे हैं, तो हमारी मदद जो है उनके द्वारा भी हो जाती है। तो मिनिमम फीस जो जबलपुर हाईकोर्ट का या फिर उस एडवोकेट का कहिए हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर आप देने के इच्छुक हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि आपसे भी सहयोग जो है लिया जा सके। ठीक है, अब ये इंस्पेक्शन करने के बाद आप यहाँ पर देखिएगा रिजल्ट क्या है। पीडियाट्रिक लैब नहीं नोट फाउंड है, आर्टिकल इक्विपमेंट नहीं है, परमिशन फॉर CH PSC नॉट अवेलेबल, रिकॉर्ड ऑफ क्लिनिकल ट्रेनिंग एट स्टूडेंट CSC PSC नहीं है, नोट स्टूडेंट आर रिजाइडिंग इन चरक हॉस्पिटल इन द कॉलेज। ठीक है, तो जो जो कमियां थी उसे यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, और कमी के आधार पे कॉलेज का ये डिसाइड किया गया है कि ये कॉलेज डिफिशिएंट जाएगा या फिर अनसुटेबल जाएगा। देखिए, टोटल एरिया टीचिंग ब्लॉक छोटा है, द साइज ऑफ द ऑल लैब AV एड प्री क्लिनिकल लैब छोटा है, पोस्टिंग ऑफ क्लिनिकल ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट GNM कोर्स 20-21 नोट डन एट मेंटल हॉस्पिटल, बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट यस कॉलेज नोट सर्टिफाइड, नो स्टूडेंट वेयर प्रेजेंट ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, और कई प्रकार के यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके आधार पे यहाँ पे क्या लिखता है, कॉलेज इज फाउंड डिफिशिएंट एज पर नॉर्म्स। जो नियम INC के द्वारा बनाए गए हैं उसी के आधार पे जो है कॉलेज की जाँचें हो रही थी, उस आधार पे कॉलेज नहीं खरा उतरा तो उसे डिफिशिएंट दे दिया गया। ठीक है, अब प्राइवेट कॉलेज तो छोड़ो, जो सरकारी कॉलेज हैं, जो मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा संचालित होते हैं, उसका भी वही हाल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कैटेगरी 1 है जो गवर्नमेंट का कॉलेज है। ये गवर्नमेंट कॉलेज में भी गड़बड़ियाँ हैं। देखो, विशाल भाटे मेमोरियल कॉलेज, इंदौर नर्सिंग कॉलेज इंदौर, RD मेमोरियल, डॉक्टर शंकर दयाल नर्सिंग, ये सारे सरकारी हैं जिसको कि डिफिशिएंट में डाला गया था। ठीक है, तो अब क्या कह सकते हैं, प्राइवेट का तो छोड़ो, सरकारी का भी वही हाल है। ठीक है, तो ये लिस्ट जो है डिफिशिएंट लिस्ट है, ना कि CBI का सूटेबल लिस्ट है। आप लोगों को बता दें, CBI का जो सेकेंड इंस्पेक्शन हुआ है 364 के अलावा, ठीक है, और 56 को छोड़ करके, उसका लिस्ट अभी नहीं आया है, उसका लिस्ट भी बन रहा है, उसका लिस्ट को भी सार्वजनिक किया ही जाएगा। ठीक है, जब सार्वजनिक होगा तो आप लोगों के पास ज़रूर पहुंचेगा। फिलहाल कल जो है
कोर्ट का हियरिंग है, ठीक है, कल कोर्ट का हियरिंग है और कल ऑलरेडी केस जो है लिस्ट हो गया है और केस जो है अपना सीरियल नंबर 10 में लिस्ट हुआ है 29/11 को। कल क्या कुछ होता है ये हम लोग आपको ज़रूर बताएंगे। कल के हियरिंग में अगर कोई प्रकार का किसी प्रकार का इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए होता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल कल के लिस्टिंग में जो है किसी प्रकार का कोई नया IA नहीं लगा हुआ है, ना ही नया WP लगा हुआ है, ठीक है। एज़ यूजुअल जो रेगुलर और नॉर्मल जो हियरिंग होता है वो होना है। 2 बजे के बाद इसका लिस्टिंग है। उसके बाद जैसे ही इसका ऑर्डर आता है या फिर हमारी बात एडवोकेट से होती है तो हम इसकी जानकारी जो है आपको वीडियो के माध्यम से दे देंगे। फिलहाल जो आप लिस्ट देख रहे हैं वो लिस्ट जो है डिफिशिएंट कॉलेज का है, आपका लिस्ट नहीं है। जिस बच्चे का कॉलेज का नाम इस लिस्ट में नहीं है वो बिल्कुल परेशान ना हो, जब नई लिस्ट आएगी तब जो है आपके कॉलेज का नाम उस लिस्ट में रहेगा, ठीक है। और बाकी भैया जो NOC के लिए परेशान हो रहे हैं, हमने आपको वीडियो में बता दिया है कि वो लोग सहयोग करें। केस लगाने वाले हैं और कोर्ट से ही होगा। अगर आप सोचिएगा कि हम काउंसिल में बैठ करके धरना दे करके हम NOC ले लेंगे तो असंभव है। कृपा होगी तो कोर्ट की होगी, कोर्ट के आदेश पे ही आपको NOC मिलेगा। तो अगर सहयोग करना चाहते हैं तो सहयोग कीजिएगा। ऑलरेडी हम लोग का जो ग्रुप है 4-5 ग्रुप है, ऑलरेडी फुल हो चुका है और आप ग्रुप में जुड़िए। वहाँ पे हम लिंक दे देंगे एक ग्रुप का जिसमें से लगभग 30-40 स्टूडेंट तो ज़रूर आ सकते हैं उसमें। और अगर सहयोग देना चाहते हैं तो अगर आपके पास मेरा नंबर है तो आप वहाँ फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट में लिखिए, हम वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। बाकी कोई अपडेट अभी नहीं है फिलहाल। चंद्रप्रकाश शुक्ला के बारे में जो मैटर है उसमें हम ऑलरेडी रवि परमार जी से हमने बात किया है और जो फर्दर इन्फॉर्मेशन हमको उनके रिगार्डिंग मिलता है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। बने रहिए चैनल के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं वो लगातार पढ़ाई करते रहें। कोर्ट के आदेश के बाद जो है आप लोगों का नया टाइम टेबल जारी किया जाएगा। फिलहाल जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चे हैं आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 4 दिसंबर से है और आप लोग समय पे अपने कॉलेज पहुंच जाइए और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए, ठीक है। अभी भी समय है, 1 सप्ताह का समय है। पढ़ाई करिए, पढ़ाई ही आपको सफलता दिलाएगी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।